जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाए हैं अध्याय 2 जीव विज्ञान, अध्याय 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो आज हम लोग देखेंगे कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, किन पौधों में पुष्प पाए जाते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन करने में आसानी होती है। तो आइए देखते हैं कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आपका जो लेसन है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, इसमें आपको पढ़ना है कि आवृतबीजी पौधों में कैसे लैंगिक जनन होता है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो पौधे होते हैं उनको कितने डिवीजन में बांटा गया है। तो पौधों को 5 डिवीजन में बांटा गया है। तो 5 डिवीजन का मतलब ये होता है कि जो पौधे के 5 डिवीजन होते हैं, नंबर 1 होता है शैवाल, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, तीसरा होता है टेरिडोफाइटा, चौथा होता है जिम्नोस्पर्म और पांचवा होता है एंजियोस्पर्म। क्या होता है? एंजियोस्पर्म। क्या होता है? एंजियोस्पर्म। यानी एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी बोलते हैं। ये टेरिडोफाइटा या ब्रायोफाइटा ये शैवाल है। शैवाल को एल्गी, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये क्या होते हैं? पौधे के 5 डिवीजन्स होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि पौधे आवृतबीजी जो एंजियोस्पर्म पौधा होता है कैसे एडवांस हुआ है, जिसमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प सभी पाए गए हैं। यानी सभी भागों में जो 5 डिवीजन होते हैं सभी भागों में जड़, तना, पत्ती, पुष्प नहीं पाए जाते, एक के बाद एक एडवांस होते पौधे चले गए हैं। तो आप देखते हैं जो शैवाल होता है, शैवाल जो पौधे होते हैं इसमें क्लोरोफिल पाए जाने के कारण एक पौधों के श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें जो होता है जड़ है, तना है, पत्ती है, ये क्या होते हैं? नहीं पाए जाते। क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं। इसमें पुष्प भी नहीं पाया जाता है और बीज भी नहीं पाया जाता है। इससे थोड़ा ये एडवांस हुए ब्रायोफाइटा, इसमें भी जड़ है, तना है, पत्ती है, नहीं पाई जाती है, लेकिन इनकी जैसी संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? संरचना, रायोजाइट्स पाई जाते हैं। इसमें भी क्या होते हैं? पुष्प और बीज क्या होते हैं? नहीं पाए जाते। इनसे थोड़ा एडवांस है, जड़, तना, पत्ती जैसी इसमें क्या पाएगी? संरचना पाएगी। अब आप देखते हैं कि टेरिडोफाइटा में आप देखेंगे इसमें जड़ है, तना है, पत्ती है, ये सभी क्या हुए? पाएंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ? पुष्प और बीज क्या हुए? नहीं पाएगी। इससे ये थोड़ा एडवांस हुए। क्या हुए? एडवांस हुए। इसमें जड़, तना, पत्ती पाई गई, इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई गई, इनकी जैसी संरचना पाई गई थी। अब इससे एडवांस क्या हुआ? जिम्नोस्पर्म हुआ। जिम्नोस्पर्म में भी जड़ पाई गई, तना पाई गई और पत्ती पाई गई। इसमें पुष्प नहीं पाया गया, लेकिन इसमें जो बीज हुए, बीज पाएगी। इसमें बीज पाएंगे, लेकिन बीज क्या पाएंगे? नग्न पाएंगे। क्या पाएंगे? नग्न। नग्न क्या होता है? जिम्नो का मतलब होता है नग्न, स्पर्म का मतलब होता है बीज, नहीं नग्न बीजी पौधे होते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है। अब इससे पूर्ण रूप से जो एडवांस हुए, इसमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प, बीज सब क्या हुए? पाएंगे। तो सबसे एडवांस पौधा क्या हुआ? आवृत बीजी पौधा हुआ, जिम्नोस्पर्म पौधा हुआ। तो हमें इस लेसन में क्या पढ़ना है? पुष्प पौधों में लैंगिक जनन जो पढ़ना है, आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन पढ़ना है। तो आपसे कोई पूछेगा कि आवृत बीजी पौधे जो होते हैं एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं, जिसको इंग्लिश बोलते हैं, इसमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प सभी पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं। बीज खोल में क्या होते हैं? बंद होते हैं। एंजियो का मतलब क्या होता है? बंद, और स्पर्म का मतलब बोझ, बीज, यानी जो किसी खोल में बीज क्या होते हैं? बंद होते हैं, सुरक्षित होते हैं। तो आज आप देखेंगे कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं आवृतबीजी पौधों में क्या पुष्पों में लैंगिक जनन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पुष्प की संरचना क्या होती है,
पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। तो आज के वीडियो में आपको यही बताएंगे कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, आवश्यक भाग कौन सा होता है और सहायक भाग कौन सा होता है। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। देखेंगे एक पुष्प की संरचना बना रहे हैं। एक पुष्प की संरचना है। एक पुष्प की क्या होती है, संरचना होती है। तो इस पुष्प में आप देखेंगे कौन कौन से भाग होते हैं। तो पुष्प के जो भाग होते हैं, पुष्प के भाग आप देखते हैं, ये क्या होता है, ये पुष्प वृंत होता है। क्या होता है, पुष्प वृंत होता है। ये क्या होता है, ये जो पुष्प के नीचे हरा वाला भाग होता है, इसे बाह्य दल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाह्य दल बोला जाता है। बाह्य दल को क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं, जिसे पेटल क्या बोलते हैं, पेटल होते हैं। ये क्या होता है, पुंकेसर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस पूरी भाग को स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। तो आप सबसे पहले जानेंगे कि पुष्प में कितने चक्र होते हैं। तो आप देखेंगे जो पुष्प होता है, पुष्प में 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। इसमें से 2 चक्र क्या होते हैं, आवश्यक चक्र होते हैं। क्या होते हैं, आवश्यक चक्र होते हैं। आवश्यक चक्र में आप देखेंगे कौन सा होता है, आवश्यक चक्र में आपका क्या होता है, पुंकेसर होता है और क्या होता है, स्त्री केसर होता है। क्या होता है, स्त्री केसर होता है। और इसके बाद सहायक चक्र में क्या होता है, सहायक चक्र में आपका क्या होता है, आपका दल होता है और बाह्य दल होता है। क्या होता है, बाह्य दल होता है। इन्हें केवल सहायता करते हैं, अगर इनके ना रहने पर भी क्या होते हैं, इसमें फल का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि जो आवश्यक चक्र होते हैं, पुंकेसर होता है, ये पुष्प का क्या होता है, नर भाग होता है। क्या होता है, नर भाग होता है। जो स्त्री केसर होता है, पुष्प का क्या होता है, मादा भाग होता है। स्त्री केसर में, पुष्प पुंकेसर में परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, उसी तरीके से स्त्री केसर में एक्स का निर्माण होता है। तो आप सबसे पहले ये जानेंगे कि जो पुष्प के कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। 4 चक्रों के नाम आप लोगों को तुरंत याद कर लीजिए। 4 चक्रों के नाम कौन से हैं, आवश्यक चक्र में पुंकेसर और स्त्री केसर आता है और सहायक चक्र में दल और बाह्य दल आता है। क्या आता है, बाह्य दल आता है। अब आप देखेंगे कि ये जो चक्र होते हैं, इन चक्रों में 4 चक्र आप लोग समझ गए, एक चक्रीय हो गए, एक चक्रीय, एक चक्रीय और एक चक्रीय, यानी 4 चक्र होते हैं, आवश्यक, पुंकेसर और स्त्री केसर और सहायक आपका दल और बाह्य दल। अब आप देखते हैं कि जैसे ये संरचना एक पुष्प की आपके सामने बन गई है, जिसमें आप देखते हैं कि जो बाह्य दल होता है, आप पुष्प की पंखुड़ी के नीचे देखते हैं जो हरा वाला भाग होता है, इसके हरे वाले भाग में ऐसी संरचना, हरी जैसी संरचना पाई जाती है। तो किसी पुष्प में 1 पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता और किसी में 2-4 पाए जाते हैं। तो बाह्य दल अगर एक रहेगा, एक हरा वाला भाग रहेगा, तो उसे बाह्य दल कहेंगे। लेकिन बाह्य दलों के समूह को क्या बोलते हैं, बाह्य दलों के समूह को क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज बोलते हैं। इसके बाद आपका क्या आता है, दल आता है, पेटल्स आता है। जो दल होते हैं, दल जो कोमल भाग होता है, उसका रंगीन भाग होता है, वो दल होता है। लेकिन एक दल नहीं होता है, एक पत्ती को, एक रंगीन भाग को दल बोलते हैं। लेकिन इसके पूरे रंगीन भाग को समूह में मिलाकर इन्हीं दलों के समूह को
दलपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दलपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दलपुंज बोलते हैं। अब आपका क्या आता है? पुंकेसर। हर पुष्प जो होते हैं, पुष्प का जो पुंकेसर होता है नर भाग होता है, और नर भाग में किसी में एक पुंकेसर होता है, किसी में कई पुंकेसर होता है। तो पुंकेसरों के समूह को क्या बोलते हैं? पुंकेसरों के समूह को पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुमंग, एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। इसी तरीके से जो स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर ऐसा नहीं होता किसी पुष्प में एक ही पाए जाते हैं, तो स्त्री केसरों के समूह को, स्त्री केसरों के समूह को क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायांग, गायनोसियम, गायनोसियम बोलते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि बाह्य दलों के समूह को बाह्य दलपुंज, दलों के समूह को दलपुंज, पुंकेसरों के समूह को पुमंग और स्त्री केसरों के समूह को जायांग कहा जाता है। आप समझ में आई बात? अब और थोड़ा डिटेल्स चलते हैं, और डिटेल्स में ये चलते हैं कि पुष्प का जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर के कितने भाग होते हैं। तो आप देखते हैं ये पुष्प का पुंकेसर है, ये क्या है? पुतंत बोला जाता है। क्या होता है? पुतंत, फिलामेंट, फिलामेंट, ये पुतंत है। ये क्या है? प्रागकोश, एंथर, प्रागकोश, एंथर, ठीक है। और इसको इस बीच वाले जो जोड़ने का कार्य करता है एक लाइन है, इसको बोलते हैं योज। क्या बोलते हैं? योज, कनेक्टिव, कनेक्टिव बोलते हैं। अब आप देखेंगे कि जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? पुतंत, योज और प्रागकोश। यानी प्रागकोश होता है, योज होता है और फिलामेंट होता है, पुतंत होता है। तो पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। नर भाग के अंतर्गत आता है प्रागकोश, योज और पुतंत आता है। इसी तरीके से पुष्प का जो स्त्री केसर होता है, मादा भाग होता है। मादा भाग में आप देखते हैं स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर को, इस भाग को क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। स्टिग्मा, स्टिग्मा, क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। इस भाग को जो एक नली मॉडल संरचना है, इस भाग को क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। स्टाइल, क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। अब आप देखेंगे इस भाग को स्टाइल बोलते हैं। ये जो उभरा हुआ भाग है, ये जो उभरा हुआ भाग है पुष्प का, क्या है? उभरा हुआ भाग है। इस उभरे हुए भाग को क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। ओवरी, क्या बोलते हैं? ओवरी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पुष्प के जो संरचना हुई, आवृतबीजी पुष्प की एक संरचना हुई, जिसमें पुष्प के 4 चक्र पाए गए। स्त्री केसर, पुंकेसर, बाह्य दल और दल, ये 4 चक्र है। और इन चक्रों को, पुंकेसर के कितने भाग हुए, स्त्री केसर के कितने भाग हुए, स्त्री केसरों के समूह को क्या कहा गया, पुंकेसरों के समूह को क्या कहा गया, दलों के समूह को क्या कहा गया, बाह्य दलों के समूह को क्या कहा गया, ये आपको बताया गया और आप लोगों को याद भी हो गया होगा, आशा करते हैं। और इसके बाद आपको बताया गया कि मादा भाग जो होते हैं स्त्री केसर के, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। इसी तरीके से जो पुष्प का नर भाग होता है उसमें क्या क्या आते हैं, उसमें आप देखते हैं कि प्रागकोश आता है, योज आता है और पुतंत आता है, यानी फिलामेंट आता है। इस तरीके से एक पुष्प की संरचना होती है। अब आप इसको याद कर लीजिए, इसके बारे में इसका और डीपली भाग, अंडाशय में जो बीजाणु पाए जाते हैं इसकी संरचना हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।